हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। और 2021 जैसे स्टार्ट हुआ है तो हमारे पास सामने बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि NDA 1 का 2021 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म फिलिंग डेट 5 जनवरी से 19 जनवरी थी। और रिसेंटली अभी 22 जनवरी से भी हमारे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के भी फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। और इन सभी के लिए DC डिफेंस एकेडमी के अंदर क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ क्लासेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट। और इसी से रिलेटेड हम कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम डिफरेंट वीडियोस लेके आएँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग मैं DRDO से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे वो क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि 2020 के अंदर यानी 2020 के अंदर DRDO ने कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल करी थी डिफेंस सेक्टर के लिए, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आज मैं आपसे बात करूंगा सेकंड पार्ट की, और इसमें आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी अचीवमेंट है या कौन कौन से इन्वेंशंस है जो उन्होंने डिफेंस सेक्टर के लिए और कोविड के दौरान मेडिकल सेक्टर के लिए भी की हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग डिफेंस एग्जाम और UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं मेनली फोकस करूंगा शौर्य मिसाइल के ऊपर, पृथ्वी 2 के ऊपर, और स्मार्ट और UV डिसइंफेक्शन टावर और जर्मी क्लीन। एक्चुअल में ये है क्या और इनकी क्या प्रोसेस है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले शौर्य मिसाइल की। इट इज़ ए न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज की मिसाइल होती है ये। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबल है तो न्यूक्लियर वारफेयर को ईजिली कैरी कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शौर्य मिसाइल, ये दोनों जगह हमारी शौर्य मिसाइल है। तो सबसे पहले बात आती है इसकी स्पीड की। जो इसकी स्पीड है वो तकरीबन होती है 7.5 मैक। 7.5 मैक का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका एक मैक होता है वो आपका 343 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। यानी अगर किलोमीटर पर आवर की बात करूँ तो आपका होता है 1235, यानी 1235 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपकी स्पीड आती है। अगर हम बात करें तो साउंड से बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये शौर्य मिसाइल है। और जो इसकी रेंज है, रेंज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। 750 किलोमीटर की रेंज तक ये अपने टारगेट को बहुत ईजिली ट्रैक करके बिल्कुल हिट कर सकती है। अब इसको एडवांस क्या चीज़ें बनाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शौर्य मिसाइल होती है वो एक विद मल्टीपल एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, हाई एक्यूरेसी नेविगेशन, इफेक्टिव प्रोपोर्शनल सपोर्टिव स्टैटिक कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम के साथ ये लैस है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा अपनी रेंज की मिसाइलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मिसाइल बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये 1000 kg तक के न्यूक्लियर वारफेयर को बहुत ही ज़्यादा ईजिली कैरी कर सकता है। तो ये जो शौर्य मिसाइल है काफ़ी एडवांस वर्जन की जो इंडिया ने डेवलप की है, और इसका भी सफल अभी जो इसकी बिल्कुल सक्सेसफुली जो टेस्टिंग भारत ने 2020 के अंदर की है। तो फ्रेंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे अपकमिंग डिफेंस एग्जाम के अंदर। और अगर आप UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की। सेकंड आती है हमारी पृथ्वी 2 मिसाइल। पृथ्वी 1 के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और अब बात करते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल की। इसमें क्या एडवांस चीज़ है। इट इज़ आल्सो ए सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिंग मिसाइल। ये भी हमारी एक सरफेस टू सरफेस रेंज की न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिंग मिसाइल है। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पृथ्वी 2 क्या है, हमारी एक न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिंग मिसाइल है। और ये भी हमारी कैरी कर सकती है 500 से 1000 kg के न्यूक्लियर वारहेड को। और इसके अंदर जो इन्होंने प्रपोर्शन यूज़ किया हुआ है वो लिक्विड प्रपोर्शन विद ट्विन इंजन का एक वेरिएंट यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि जो पृथ्वी 2 के अंदर है किस टाइप का उन्होंने लिक्विड फ्यूल इंजन इस्तेमाल किया हो। तो आप बता सकते हो कि लिक्विड प्रोपोर्शनल ट्विन इंजन का एक एडवांस वर्जन का उन्होंने एक इंजन इसके अंदर DRDO ने इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं जो पृथ्वी के वेरिएंट्स हैं वो किस रेंज के अंदर आते हैं। अगर पृथ्वी 1 की बात करें तो इसकी रेंज होती है 150 किलोमीटर तक, और पृथ्वी 2 की रेंज जो अभी इन्होंने सक्सेसफुली DRDO ने इसका टेस्ट किया है तो उसकी रेंज थी 250 किलोमीटर के अंदर। और पृथ्वी 3 जो है इसकी रेंज ये सेटअप की गई है 350 किलोमीटर तक। बट अगर इसके रेंज की अगर टोटल में बात करूं तो जो इसकी रेंज है तो पृथ्वी की तो 750 किलोमीटर तक है। बट ये डिपेंड करती है वो कितने केजी का न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर रहा है। अगर जितना ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी रेंज उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो जो इसकी मैक्सिमम रेंज टेस्ट की है DRDO ने 750 किलोमीटर तक रेंज की है, और उसके अंदर ये 400 से 500 kg का वारफेड को कैरी कर सकती है। तो जो पृथ्वी 2 अब इन्होंने 250 किलोमीटर की रेंज इसकी सक्सेसफुली
सक्सेसफुली टेस्टेड की है। ये इन्होंने इसका 1000 kg के वारफेड के साथ ही इन्होंने इसको सक्सेसफुली टेस्टेड किया है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि द रेंज ऑफ पृथ्वी मिसाइल इंक्रीज अप टू 750 डिपेंडिंग अपॉन द पेलोड ऑफ वारहेड कैरी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वी हमारी मिसाइल जो है, और मैंने आपको बताया था कि 1980s के अंदर जो इन्होंने एक डेविल के नाम से अपना एक प्रोग्राम सेट किया था DRDO ने, तो उसके अंदर से ही आपकी जो पृथ्वी मिसाइल का वेरिएंट निकल कर आया था। अब पृथ्वी के वेरिएंट के इन्होंने 2 सक्सेसफुली टेस्टेड कर ले हैं, और सन 2000 के अंदर इन्होंने पृथ्वी T3 का भी सक्सेसफुली टेस्टेड किया था, बट उसमें के अंदर अभी काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, स्मार्ट। थर्ड आता है हमारा स्मार्ट। अब स्मार्ट को गेम चेंजर क्यों बोला जाता है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्मार्ट एक्चुअल में है क्या। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मार्ट का मतलब होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये एक आपका वर्जन है जिसको हम सरफेस से, यानी किसी एक कोस्टल बैटरी से, या हम नेवल वारशिप से भी इसको हम टारगेट के लिए लॉन्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि लॉन्च फ्रॉम ए वारशिप ऑफ ए ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी टेक्स ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी जब ही इसको लॉन्च किया जाता है तो एक तरीके से सुपरसोनिक मिसाइल की तरह से ही अपने टारगेट को हिट करती है। अब इसको गेम चेंजर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस मिसाइल अटेस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर, जिसको बोलते हैं ASW। ASW का मतलब क्या होता है, ASW का मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम, जो बियॉन्ड टॉर्पीडो रेंज के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको एक कोस्टल बैटरी यानी ट्रक से इसको लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फंक्शन कैसे है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ इसके बारे में, इसके एक्चुअल फंक्शन है क्या, इसको कैसे लॉन्च किया जाता है। इसको लॉन्च करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी से इसको लॉन्च किया जाता है, और ये जो मिसाइल होती है ये अपना मैक्सिमम जो ट्रैवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से लॉन्च किया गया है, और इसका जो मैक्सिमम ट्रैवल होगा वो हवा के अंदर ही ये अपना ट्रैवल करती है, और ये लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर ही फ्लाई करती है। और जब ये मिसाइल सबमर्ज सबमरीन के पास पहुंच जाती है तो मिसाइल टॉर्पेडो क्या होता है, जो ये मिसाइल आप यहाँ देख सकते हैं, मिसाइल टॉर्पेडो अपना जो मिसाइल होती है अपने टॉर्पेडो सिस्टम को वाटर के अंदर लॉन्च कर देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से मिसाइल हवा में आई और यहाँ से इसने अपना वेरिएंट को रिलीज़ किया टॉर्पेडो को, और टॉर्पेडो क्या होगा, एक पैराशूट की मदद से बहुत ईजिली वे से पानी के अंदर लॉन्च हो जाता है। और जब ये इसके बाद क्या होगा कि ऑटोनोमस टॉर्पीडो विल स्टार्ट मूविंग ट्राउट टू द सबमरीन एंड हिट द टारगेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर जैसे ही आया तो ये ऑटोनोमस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि घूम रहा है और सीधा जाके अपनी सबमरीन को, ये टारगेट को हिट करता है। तो ये काफ़ी एडवांस वर्जन की एक टेक्नोलॉजी है जो DRDO ने डेवलप की है, और स्पेशली अपनी जो नेवल वॉरशिप है उसके लिए बनाया गया है कि एंटी सबमरीन्स को ये बहुत ईजी तरीके से हिट कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट डन बाय द DRDO इन 2020, और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके UPSC एग्जाम हो उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, और इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करती है। तो ये आपने बिल्कुल अपने ध्यान के अंदर रखना है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट अचीवमेंट कौन सी है DRDO की तरफ से। एज आई ऑलरेडी टेल यू कि DRDO तो डिफेंस सेक्टर के लिए तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें बना रहा है, बट जैसा कि आपको पता है कि 2019 के अंदर और 2020 तक जो भी हमारा कोविड का पेंडेमिक चला है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, बट DRDO ने अपने डिफेंस सेक्टर से अलावा मेडिकल सेक्टर के लिए इस बार काफ़ी कुछ बनाया है, जिसमें आपका आई थिंक मेरी तरफ से जो मैं मानता हूँ कि बेस्ट चीज़ जो उन्होंने बनाई है सुमेरु पैक्स। अब ये सुमेरु पैक्स होता क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि DRDO डेवलप्ड ए डिवाइस विच इज़ कॉल्ड सुमेरु पैक्स दैट हेल्प वेयर ऑफ PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो किट होती है कंफर्टेबल विदाउट स्वेटिंग। अब ये एक्चुअल में है क्या, या इसको कैसे आप समझ सकते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि सुमेरु पैक्स एक्चुअल में है क्या। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि कोविड के दौरान जो भी पेशेंट्स होते थे उनको हैंडल करने के लिए जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं या जो हमारे डॉक्टर्स होते थे, उनको एक PPE किट पहननी पड़ती थी, जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, तो डालनी पड़ती थी। बट जब उसको डालते थे उसके तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है बिल्कुल स्वेट हो चुका है, बिल्कुल गीला हो चुका है, पसीना आप देख सकते हैं कि कितना आगे पीछे से ये बिल्कुल ही ज़्यादा स्वेट हो चुका है।
है और इसको पहनने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स भी डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को मतलब झेलनी पड़ रही थी। तो उसके रिगार्डिंग इन डीआरडीओ ने क्या डेवलप किया, उन्होंने बनाया सुमेरू पैक्स। अब ये क्या चीज़ होती है, इसके अंदर एक अप्रॉक्सीमेट पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पर्सनल सर्कुलेशन एयर सिस्टम होता है जिसका वेट तकरीबन 500 ग्राम होता है। या आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सुमेरू पैक्स है, ये इसका जो वेट है 500 ग्राम के आसपास है। और ये देख यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पर्सन ने इसको पहना हुआ है। फ्रंट में इसका कि ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये आपकी एयर सर्कुलेशन है और ये बिल्कुल एक जो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम है बैकग्राउंड में है। इसको पहनने के बाद पीपीई किट को डालने के बाद होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लाइट सिस्टम के ऊपर बहुत ही इजी तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई स्वेटिंग नहीं होती, चाहे टेम्परेचर आपका कितना भी ज़्यादा हो, तो ना ही उनको कोई प्रॉब्लम होती थी। तो इसको डालने के बाद तो इससे हेल्प क्या हुई कि वो बहुत ही अपना ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने काम को और पेशेंट्स को हैंडल कर सकते थे। तो ये कोविड पेंडेमिक के दौरान डीआरडीओ की आई थिंक जो हमारे मेडिकल टीम है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी एक अचीवमेंट थी जो उन्होंने बनाई है। तो ये भी आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि सुमेरू पैक्स है क्या और उसको किसने डेवलप किया था। बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसको बोला जाता है यूवी डिसइंफेक्शन टावर। ये भी डीआरडीओ ने स्पेशली हेल्थ वर्कर्स और मेडिकल टीम के लिए बनाया है, जो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। अब ये होता क्या है, ये बहुत ही बड़ी इन्वेंशन है डीआरडीओ की और इसको बोलते हैं रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरिया, और इसको अनदर नेम भी दिया गया है यूवी ब्लास्टर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूवी डिसइंफेक्शन एक टावर है जिसको बोलते हैं यूवी ब्लास्टर। अब ये वर्क कैसे करता है कि इसको बहुत बड़े होटल्स, रूम्स और एंड हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है। मेनली इसको हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पर इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये एक टाइम में बहुत ही बड़े बड़े एरियाज़ को क्लीन कर सकता है। इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू लैपटॉप और मोबाइल यूजिंग वाईफाई लिंक के थ्रू, कि एक तरीके से आप देख सकते हैं रोबोटिक्स इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो इसका अनदर जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको यूवी ब्लास्टर भी बोलते हैं। दिस इक्विपमेंट है 6 लैंप्स, ईच है 43 वॉट्स ऑफ यूवीसी यानी अल्ट्रा वॉयलेट लैंप्स होते हैं इसके अंदर, जिनकी पावर 255 नैनोमीटर वेव लेंथ होती है, 360 डिग्री इम्युलेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास 6 लैंप लगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं 6 लैंप, इसके अंदर यूवी अल्ट्रा वॉयलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं अभी से। तो ये क्या होता है कि 360 डिग्री रोटेट करके अपनी अल्ट्रा वॉयलेट लाइट्स के थ्रू जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनको बिल्कुल ईजी तरीके से फ्री अप कर सकता है एरिया के को। और यहाँ भी आप देख स्पेशली मेंशन किया हुआ कि रूम जो 12 बाय 12 फीट के रूम्स होते हैं उनको 10 मिनट्स के अंदर बहुत ईजी तरीके से साफ़ कर सकता है, और जो 400 स्क्वायर फीट का एरिया होता है उसको तकरीबन 30 मिनट के अंदर ये बिल्कुल केमिकल फ्री और बैक्टीरिया फ्री कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डीआरडीओ की हेल्थ सेक्टर के लिए, मेडिकल टीम के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कॉन्टीन्यूस यूज़ पे किया जा रहा है और काफ़ी बड़े ऑर्डर्स भी जो डीआरडीओ को उसके कॉन्टीन्यूस आ रहे हैं। तो ये भी आपका एक अपकमिंग क्वेश्चन बन सकता है कि हेल्थ सेक्टर के लिए कौन सा डिसइंफेक्शन टावर डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके अपकमिंग डिफेंस एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है जर्मीक्लीन। ये एक ऐसा एक डिवाइस या एक ऐसी बात आप बोल सकते हैं इसको, जो डीआरडीओ ने स्पेशली बनाई है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कोविड पेंडेमिक के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के अपनी लाइफ को ख़तरे के अंदर डाला है, और उनके लिए स्पेशली उन्होंने इसको बुलाया क्योंकि आपको पता है कि जो कोविड का बैक्टीरिया, जो कोविड का वायरस होता है, ये कपड़ों के ऊपर तकरीबन 9 दिन तक रह सकता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी आगे अपने आप को इसके लिए सर्व किया है। तो उन्होंने स्पेशली इसके लिए एक बाथ टब बनाया था जिसको बोलते हैं जर्मीक्लीन। ये आपका एक सैनिटाइजिंग चैम्बर टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। अब ये करता कैसे कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक ये जर्मीक्लीन है, इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करती हैं कि अपनी ड्रेसेस को यहाँ पर रख देती हैं। तो ये जर्मीक्लीन क्या करता है कि ये सैनिटाइजिंग चैम्बर है, जो भी कपड़ों के ऊपर बैक्टीरिया, केमिकल्स या वायरस होते हैं ये उनको बिल्कुल ही डिसइंफेक्ट कर देता है, और इसलिए डीआरडीओ ने इसको नेम दिया है, सैनिटाइजिंग चैम्बर को नाम दिया है जर्मीक्लीन। टू ड्राई एंड हीट, इसको अनदर नाम भी बोल सकते हैं आप, ड्राई और हीट चैम्बर।
इसका जो फंक्शन होता है आप देख सकते हैं कि इट सैनिटाइज 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म इन 15 मिनट्स। काफ़ी अच्छी है कि 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म को ये बहुत 15 मिनट के अंदर बिल्कुल ड्राई करके, सुखाकर, क्लीन करके बिल्कुल प्रिपेयर कर देती है। तो आई थिंक, और इसका जो फर्स्ट चैम्बर है वो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में दिल्ली के अंदर लगाया गया है, और इसके अब काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो दिल्ली की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने दिए हैं, और कॉन्टीन्यूस इसकी प्रोडक्शन चल रही है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फ्रेंड्स आई थिंक डीआरडीओ ने 2020 के अंदर अचीव किए हैं, स्पेशली हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए और मेडिकल सेक्टर के लिए भी। और इसके बाद भी अभी कॉन्टीन्यूसली डीआरडीओ काफ़ी अपने एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहा है। और आई थिंक मैंने जो आपके अपनी डीआरडीओ की फर्स्ट पार्ट था उसको भी बिल्कुल आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताई है। और आई थिंक ये जो दोनों पार्ट्स हैं डीआरडीओ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प आउट ज़रूर करेंगे। अगर आपने डीआरडीओ के मेरे वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक करके उसको अब जरूर दे सकते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीसीजी डिफेंस एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, नॉन में हैं, उनको अगर वो डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स उनको हेल्प आउट करेंगे अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू, जय हिंद।